अगर एक के ऊपर मतलब एक चीज के ऊपर अगर मन आ जाता है तो वही होना था ना, वही पे रहना था वो मन, चंचल नहीं देना था। लेकिन ये क्या बोलेंगे, कुदरत भी बहुत नटखट है, बहुत ही टेढ़ी चीज है। अलग 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 उनको जो मन में आता है ना वो करते हैं भगवान। शक्ति है तो वही वाला अंश है ना, शक्ति के अंदर है, याद रखना। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसी प्रकार से शक्तियाँ भी है। ठीक है। इसीलिए इंसान कभी कभी देखिए, आजकल देखिए इंसानों ने, हमारे धरती के ऊपर कितने युद्ध होता है, लड़ाई झगड़ा। भगवान होते हुए भी लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे पहले, और अभी भी हो रही है। देखिए आपस में वॉर होती है ना, लड़ाई होती है जमीन के लिए, वो भी। वाह, ये जमीन क्या इंसानों के बाप की जमीन है क्या, मुझे बोलिए। इंसानों ने पैदा की क्या जमीन को? ये जितनी जमीन है, ये क्या इंसान ने बनाई क्या? नहीं ना, कुदरत ने बनाई। कुदरत ने तो कभी अपना हक नहीं जताया, तो इंसान क्यों जता रहा है, समझ में नहीं आता। बहुत ऐसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन है, बहुत आड़ी टेढ़ी चीज़ें हैं। इसके लिए तर्क वितर्क में मैं नहीं उलझता। ठीक है, बस इतना है कि मैं जो चीज़ें समझ चुका हूँ ना, वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मेरा शिष्य समझे और शांति से ये सब चीज़ों में ना जाए। मैं जो कहता हूँ उतना कर्म करता जाए, उसका मुक्ति का रास्ता मैं क्लियर करके दे दूंगा। वो मैं वचन दे सकता हूँ उनको, या मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, माता का सौगंध भी खा सकता हूँ। लेकिन वैसा शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है, वैसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। याद रखिए, जो मेरी चीज़ें समझ पाए, जो मेरे ज्ञान को समझ पाए, और मैं जो चाहता हूँ वो चीज़ें समझ पाए। हाँ, है ऐसे ऐसे लोग, लेकिन बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम लोग हैं। क्योंकि मैंने तो देखे है कि बड़े बड़े गुरुओं की उपाधि पे होते हुए भी मन उनके चंचल हो जाते हैं, और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। सब गलत डिसीजन नहीं लेते, कुछ लोग, ठीक है, 100 में से कह सकते हो कि 98 लोग गलत डिसीजन लेते हैं, सिर्फ 2% गलत डिसीजन नहीं लेते, याद रखना। ठीक है। हाँ, रेंट पे बेसिस पर है हेमंत भाई, वो तो है ही। समझना पड़ेगा ये सब चीज़ें, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। शक्ति जब आएगा तो याद रखिएगा, शक्ति के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाएगा। ठीक है, शक्ति, याद रखना। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन के आपको कार्य करना पड़ेगा। अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे तो फिर दिक्कत है। शक्ति फिर आपका जैसा विचार होगा ना, वैसी शक्ति चलेगी, याद रखना। सीधा सीधी लैंग्वेज में बता दूं आपको, आपका जैसा विचार आएगा वैसी शक्ति काम करेगी। समझ रहे हो? अगर आपको क्रोध आएगा तो शक्ति को क्रोध आएगा। आपको अगर प्रेम आएगा तो शक्ति को प्रेम आएगा। इस तरीके से है। तो शक्ति आपके ऊपर है, याद रखिएगा। और कभी कभी शक्ति गुस्सा होती है तो आपको भी गुस्सा आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से जुड़ाव है ना, शक्ति से और आपसे भी। तो इसको मेंटेन आपको करना पड़ेगा। सही से मेंटेन अगर कर पाओगे तो बहुत अच्छे से साधना में सफलता पाओगे, और शक्ति के माध्यम से लोग कल्याण कर पाओगे, खुद का भी कल्याण कर पाओगे और लोगों का भी कल्याण कर पाओगे। लोगों का कल्याण के लिए गुरु बताएंगे आपको कि लोगों का करना है कल्याण कि नहीं करना है। ठीक है।
किसका कल्याण करना है किसका नहीं करना है वो गुरु डिसाइड करते हैं। जब गुरु आपको ऑर्डर दे देते हैं कि हाँ आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, तब ऑटोमेटिक उस शक्ति के माध्यम से वो आप डिसीजन ले पाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि आप कर्म चक्र में कहीं ना कहीं फिर फंस जाओगे अगर गुरु का कहना नहीं मानोगे तो। और गुरु नहीं चाहते हैं कि शिष्य कर्म चक्र में फंसे, कर्मों के बोझ तले वो दब जाए और वो गोल 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 घूमता रहे, वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए वो आपको बचाते हैं और आपको सही मार्ग दिखाते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त माया है ये टिंकू महाराज जी, मंगराज जी। ये माया के अधिपति महामायापति विष्णु जी का माया है। जी हाँ, लेकिन सामने भी शिव है। हम उनकी माया भली भांति जानते हैं। ठीक है, मैं शिव का साधक हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देव आपस में जुड़े हुए हैं। मेरी बात मेरी मेरी बातें ज़्यादा अच्छे से किनको समझ में आएगी पता है? जो भोलेनाथ के भगत है ना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और वो उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। लेकिन जो विष्णु जी के भगत रहेंगे उनको बहुत मतलब बहुत समझाना पड़ सकता है मुझे, और बहुत सारी चीज़ें उनको अंदर जिज्ञासा रहती है जानने की, समझने की। ठीक है, समझ रहे हो? आप भी समझते हैं ना? हाँ, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति भी समझ सकता है, लेकिन एक जो एनर्जी रहता है जुड़ा हुआ, भगवान शिव का जो एनर्जी है, जितने मतलब उनके जो भगत है भगवान शिव के, उनका पावर अलग ही होता है। ठीक है, और वो चीज़ों को वो अलग नज़रिए से देखते हैं। भक्ति के ऊपर भी डिपेंड होता है, जो भगत होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड होता है। अघोर भाव है ना, अघोर भाव, जो अघोर अवस्था में आ जाते हैं ना, वो भाव शिव तत्व जिसके अंदर होता है ना, वो अघोर भाव में बहुत जल्दी आ जाता है, तुरंत आ जाएंगे मतलब वो उस भाव में।